तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 21 का बी। ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है और इसमें देखिए सर्किल का ही मैटर है। ठीक है, सर्किल का रेडियस, सर्किल का डायमीटर और सर्किल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए एक दो फार्मूला है, वही इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको फार्मूला के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो इसके इधर इस तरफ पेज नंबर 223 में यहाँ पे एक फार्मूला छोटा सा लिखा हुआ है, इसको समझा देता हूँ पहले। सरकमफेरेंस इक्वल होता है 2πr। ठीक, 2π, ये जो पाई है ना, इस पाई को अगर आप नंबर में लिखना चाहेंगे तो पाई इक्वल होता है 22/7। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में। और डेसिमल में लिखते हैं तो 3.14 आता है इसी पाई की वैल्यू। ठीक, अब रेडियस क्या होता है, ये जो इस फार्मूला में आर लिखा है वो रेडियस है। ठीक, डायमीटर क्या होता है, आर का डबल यानी कि 2r अगर मल्टीप्लाई में हो तो 2r क्या हो जाता है, डायमीटर। एक बार मैं फिगर में भी समझा देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने एक ये सर्कल बना रखा है, तो ये तो है सेंटर। ठीक, तो सेंटर से इस छल्ले पर, यानी ये जो सरकमफ्रेंस है, सेंटर से यहाँ जो जाता है ये जो होता है एक रेडियस होता है। ठीक, ये भी रेडियस है, यानी OC एक रेडियस है, OA एक रेडियस है और OB भी एक रेडियस है। ठीक, और अगर A से आप सीधा B पहुँचे तो वो भी सेंटर से होकर ही जाएगा। तो A से B जो होता है वो होता है डायमीटर, यानी कि OA का जस्ट डबल ना, क्योंकि OA, OC और OB ये तीनों ही इक्वल हैं आपस में। अब आपने समझ लिया डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब यही है भाई सरकमफेरेंस। ये जो छल्ला है ना, ये होता है सरकमफेरेंस। ठीक, तो अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक्सरसाइज पे। अब देखो इसमें जो पहला सवाल है, इसमें रेडियस दिया हुआ है, यानी ये और ये रेडियस है, और फार्मूला के माध्यम से हमें निकालना है सरकमफेरेंस। ठीक है, तो देखो पहले का जो पहला है, इसमें रेडियस तो दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें पता है ना कि सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है, C मतलब सरकमफ्रेंस, इसके इक्वल होता है 2πr। ठीक, तो इसको 2 रखो, इसको पाई की वैल्यू कितना रखना है, 22/7। ठीक, उसके बाद r कितना है, 28। इसको काटेंगे आ जाएगा 4, और इसका इसका और इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176। और सरकमफेरेंस का यूनिट क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो रेडियस का था, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक, अब चलो जल्दी से करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में यही जो चीज़ है C, सरकमफेरेंस इक्वल हम फिर से फार्मूला लगाएंगे 2πr। ठीक, 2 × 22/7 और r कितना है, 10.5 यानी 10.5। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हम जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5। ठीक, तो अब जो है कि 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 3। 3 × 22 कितना आ जाएगा हमारा, 66। इसका भी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आंसर आ गया, ये तो आ ही गया था। अब देखो तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या है, इसमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है कितना, 3.5 ना। तो इसमें हम जब C निकालेंगे, C इक्वल 2πr। ठीक, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक, 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5। ठीक, अब 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1। 1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 22, और इसका यूनिट कितना था, मीटर। आ गया आपका आंसर। अब दूसरे वाले में आप हेडिंग पढ़ेंगे ना तो बोलेगा कि डायमीटर है, तो दूसरे वाले में रेडियस नहीं डायमीटर दिया है ना, और डायमीटर का इस्तेमाल करके हमें निकालना है सर्किल का सरकमफेरेंस। ठीक,
तो डायमीटर का मतलब होता है रेडियस का डबल, यानी कि 2r। 2r इक्वल हो गया कितना, 14। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल कितना हो गया, 14/2। ठीक है, यानी कि 7। आप इसको 2r का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर r निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके आखिर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस आपका आ ही गया, तो जैसे हम लोग पहले वाले सवाल का किए हैं बिल्कुल वैसे ही दूसरे का भी कर सकते हैं। तो सरकमफेरेंस इक्वल क्या होता है, 2πr। ठीक, तो 2 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22 क्या होता है, 7। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आर कितना रखना था, 7। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, 44। यूनिट क्या था, जो डायमीटर का यूनिट था, सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला जो है ना, इसमें क्या है कि इसमें भी डायमीटर दिया है, वो कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का मतलब आपको पता ही है, 2r होता है, रेडियस का डबल। तो यहाँ पर है 35 सेंटीमीटर ना। अब आपको मैं ये वाला जो सवाल है इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो c इक्वल क्या होगा, 2πr। बात समझ में आ गई। तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि पाई को पहले कर दें और मल्टीप्लाई 2r एक साथ कर दें। बात समझ में आ रही है ना। तो पाई की वैल्यू तो हम रख देंगे क्या, 22/7। 2r तो हम यहाँ पर ला सके थे पहले ही, तो 35 हम यहाँ पे रख देते हैं 2r की जगह पे। ठीक, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना देगा, 5। 22 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, और यूनिट लगाएंगे जो डायमीटर का था, सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में डायमीटर दिया है कितना, 10.5। ठीक, तो इसका मतलब कि 2r इक्वल कितना हो गया, 10.5 मीटर। ठीक है, तो अब हम जब c इक्वल निकालेंगे 2πr, ठीक, तो यहाँ पे जो पाई अगर हम आगे कर लें और 2r को इकट्ठा ही पीछे कर लें, ठीक, तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7, और 2r कितना था, 10.5, 10.5। ठीक, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5। और जब हम 22 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, और यूनिट क्या लगाना हमें, मीटर। ये लीजिए आपका आ गया आंसर। अब देखो ये जो तीसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि सरकमफेरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 176। ठीक, हमको निकालना है उल्टा रेडियस। ठीक, यानी फार्मूला में सरकमफ्रेंस पहले ही हमें पता है, हमें बल्कि रेडियस निकालना है। तो चलो अब देखते हैं। इसमें सरकमफ्रेंस दिया है इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकमफ्रेंस जो होता है ना, वो होता है क्या, 2πr। उसका वैल्यू दिया है इतना, यही मतलब हुआ ना। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, पाई की रखेंगे 22/7, ठीक है, इंटू r इक्वल 176। तो जब हम अकेले r के इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, 176 तो लिखना ही है। अब 7 जो नीचे है वो चलाएगा ऊपर। ठीक, तो 2 और 22 ये जो ऊपर था वो इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड करने के लिए। तो अब देखिए क्या बचता है। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक, इतना है इसका रेडियस, यही पूछा था। और यूनिट क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये भूलना मत। अब देखिए जल्दी से चौथा वाला। चौथे वाले में क्या है, इसमें भी वही बात है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है ये, लेकिन इसमें रेडियस नहीं, इसमें एक व्हील है, व्हील का डायमीटर पूछा है। ठीक है, तो देखो
सरकमफेरेंस के नीचे हम लगा देते हैं इसका फार्मूला 2πr, ठीक है। ये है कितना 264, लेकिन आपको पता है ना डायमीटर होता है 2r ना, तो हम क्या करेंगे 2r को बचा लेंगे, ठीक, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे क्या 22/7। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी होशियारी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 2r के इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 264, जो 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने, और जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो आ जाएगा नीचे डिवाइड करने, ठीक। अब जब हम 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 21, 22 1 जा 22 और 2 जा 44, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 12 और 7 का, तो क्या आ जाएगा हमारा 84। और आपको पता है इसीलिए 2r को क्या वैसे कहते हैं डायमीटर, तो इसीलिए हम ऐसे आपको दिखा देते हैं, अलग से लिख देते हैं डायमीटर इक्वल, यही जो 2r की वैल्यू होगी वही डायमीटर की वैल्यू होगी, यानी कि 84 यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके आ गया आंसर। अब देखो पांचवा जो सवाल है ये कितना मज़ेदार है। इसमें बोला है कि एक पहिया है, ठीक है, कार का जो पहिया है ना उसका जो ये है क्या डायमीटर, डायमीटर कितना है 77 सेंटीमीटर, ठीक। डायमीटर सिर्फ बताया है और हमसे पूछ रहा है कि अगर ये पहिया 500 चक्कर लगाती है ना, यानी 500 बार अगर घूमती है तो बताओ कि यह गाड़ी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग जो है कि सवाल है। अब चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो दिया है केवल डायमीटर ना, यानी कि 2r, ठीक है। 2r कितना दिया है 77 सेंटीमीटर, और हमें पहले निकालना है इसका क्या सरकमफेरेंस, ठीक है। देखो जब पहिया के द्वारा चली गई दूरी निकाला जाता है ना, तो सबसे पहला काम उसका सरकमफेरेंस निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो पहिया जैसे ऐसा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, पहिया जैसे ये है तो ज़मीन पर क्या टच होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, और इस वाले हिस्से को सर्कल के लिए क्या कहते हैं सरकमफेरेंस, तो यही चीज़ ज़मीन पे टच होता है ना, तो ये सरकमफेरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सरकमफेरेंस इक्वल क्या होता है 2πr ना, लेकिन क्योंकि इसमें 2r की वैल्यू दी हुई है तो हम फार्मूला को कुछ इस तरह से बना देते हैं, 2r पहले लिख लेते हैं बाद में लिख लेते हैं पाई। तो 2r की वैल्यू कितनी हो गई है 77, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया 11, 11 और 22 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 242 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया इस पहिए का क्या सरकमफेरेंस, ठीक। अब आगे हमें क्या करना है, आगे जो है ये भी बताया था कि रिवॉल्यूशंस कितने थे 500 ना, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि डिस्टेंस, ध्यान से देखना ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ठीक है 500 क्या रिवॉल्यूशंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, रिवॉल्यूशंस यानी अगर पहिया एक बार घूमता है, ये पहिया एक बार घूमता है तो सरकमफेरेंस जितना होता है इतना सेंटीमीटर वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है ना 242, तो 500 बार घूमेगा तो कितना आगे बढ़ेगी ये देखो, इसके लिए हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई वो सी का मतलब सरकमफेरेंस, ठीक। अब इसी दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो 500 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 242 का, ठीक, तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट 121 और 000, ठीक है। लेकिन इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा है, और कार के द्वारा तय की गई दूरी को हम मीटर में लिखेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए हम इसको जो है कि डिवाइड करते हैं किससे 100 से, तब ये बन जाएगा क्या मीटर,
और डिवाइड आप 100 से करेंगे तो 2 जीरो इसका कट जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा 1210 इतना मीटर। ठीक है, यही है आपका आंसर। अब चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही है, एक गाड़ी का जो पहिया है उसका डायमीटर है 70 सेंटीमीटर और लेकिन थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है। घुमा क्या दिया है कि अब पूछ रहा है कि कितना रिवॉल्यूशंस यानी कितनी बार वो पहिया घूमेगी कि ये गाड़ी 1.65 किलोमीटर दूरी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उस पहिया कितनी बार घूमी है यही हमें पता लगाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डायमीटर जो है 70 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2r। ठीक है, तो 2r हो गया कितना 70 सेंटीमीटर ना। अब हम इसका निकालेंगे जल्दी से सरकमफेरेंस ना, यानी सी इक्वल क्या होता है 2πr। ठीक, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, अपने 2r लिख लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं पाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2r की वैल्यू कितनी है 70। ठीक है, 70 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई से यानी 22/7, इससे इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 से कितना आ जाएगा 220। यूनिट क्या होगा वही सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो कितना आ गया है 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि हमें जो डिस्टेंस दिया गया था, डिस्टेंस वो था किलोमीटर में ना, तो कितना था वो 1.65 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, दोनों का यूनिट जो है पहले सेम टू सेम करते हैं। इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। चलो 1.65 को पहले तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये किलोमीटर बन जाएगा मीटर। लेकिन क्योंकि हमें मीटर नहीं सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसीलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई और करेंगे, तब ये बन जाएगा क्या सेंटीमीटर। ठीक, तो आप याद रखिए कि 2 जीरो की वजह से जो पॉइंट है 2 स्टेप राइट में आने से यहाँ पर फिर यहाँ पर इसका जो है पॉइंट गायब हो जाता है ना, तो इन 3 जीरो का क्या होता है, ये 3 जीरो इसमें लग जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर जो है कि गाड़ी इनकी चलेगी। ठीक है, डिस्टेंस। अब हमें फाइनली पता करना है क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ यानी कितनी बार ये पहिया जो है घूमी होगी ना, तो इसका क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस कितना निकला था हमारा 165 और 000। सरकमफ्रेंस कितना आया था 220, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, और 22 से काटना मुश्किल है, तो चलो पहले 2 से ही काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 8 और फिर 250। ठीक है, तो ये जो बचा है इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 8250। इसको हम डिवाइड करने वाले किससे 11 से ना, 11 से। तो अब देखिए 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 और एक जीरो बच रहा है, यानी 750 बार इनका पहिया जो है घूमा होगा ना। ये रहा आपका आंसर। और इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब।